आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने चाशुंबे के रोज तमाम बस किरायों पर नजरसानी करते हुए इजाफी डीजल सेस नाफिज करने का फैसला किया है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद के मुसाफिरीन इससे मुस्तस्ना रहेंगे। कॉरपोरेशन ने 5 रुपए और उससे ज्यादा स्लैब पर इजाफी डीजल सेस नाफिज कर दिया है, जो मुसाफिरीन की जानिब से तय किए जाने वाले तवील मुसाफती सफर पर मुनासिर रहेगा। ये सेस अजला में तमाम बस खिदमात और तवील मुसाफती बस सर्विसेज पर लागू किया गया है। 250 पल्ले वेलुगु रूरल सर्विसेज पर माफ कीजिएगा, पल्ले वेलुगु रूरल सर्विसेज पर 250 किलोमीटर के सफर पर 5 रुपए से 45 रुपए इजाफी सेस रहेगा। एक्सप्रेस बसों के मुसाफिरीन को 500 किलोमीटर सफर करने पर 5 से 90 रुपए चार्ज किए जाएंगे, जबकि डीलक्स बसों में 500 किलोमीटर के फासले तक सफर के स्लैब पर 5 रुपए से 125 रुपए फी मुसाफिर इजाफी सेस आयद किया जाएगा। सुपर लग्जरी बसों के मुसाफिरीन को 500 किलोमीटर सफर के स्लैब पर 10 रुपए से 130 रुपए जायद अदा करने पड़ेंगे। इस तरह एसी बस सर्विसेज जो कि 500 किलोमीटर के स्लैब पर 10 रुपए से 170 रुपए फी मुसाफिर सेस नाफिज किया जाएगा। पल्ले वेलुगु सर्विसेज के मामले में अकल तरीन किराया 10 रुपए में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसका मतलब मुख्तसर फासले तक सफर करने वालों पर माली बोझ आयद नहीं किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आरटीसी बस मुसाफिरीन पर इजाफी डीजल सेस नाफिज नहीं किया जाएगा। नजरसानी शरहों का निफाज 9 जून से होगा। टीएसआरटीसी ने एक और कदम उठाते हुए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला के दही इलाकों के स्टूडेंट बस पासेस की शरह में इजाफा करने का फैसला किया है। तकरीबन 3 बरस बाद तुलबा के बस पासेस में इजाफा किया गया है। डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे को मद्देनजर रखते हुए आरटीसी ने एडिशनल सेस के निफाज को नागुजीर करार दिया। सदर नशीन आरटीसी बाजीरेड्डी गोवर्धन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीएस सजनार ने अवाम से अपील की कि वो आरटीसी के साथ ताउन करते हुए कॉरपोरेशन के बसों में सफर करें। कॉरपोरेशन ने 3 माह में दूसरी बार डीजल सेस में इजाफा किया है। वजीर पंचायत राज व दही तरक्यात रबली दयाकर राव ने कहा कि रियासत के ग्राम पंचायतों को तमाम फंड्स जारी कर दिए गए हैं। ये रकम 116 करोड़ रुपए होती है, जिसको जारी कर दिया गया है। अगर कुछ बकाया है तो वो भी फौरी जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा के बकाया जात 1140 करोड़ रुपए मरकज से वसूल शुदी हैं। जैसे ही ये रकम वसूल होगी फौरी जारी कर दी जाएगी। तेलंगाना सरपंच एसोसिएशन के सदर जी लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी पी प्रनील चंद्र और दीगर कायदीन की क़यादत में एसोसिएशन के अरकान के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि इजलास में ज़ेर इल्तिवा बिल्स के बशमूल दीगर मसाइल पर गौर किया गया। रियासती वजीर गंगुड़ा कमलाकर ने हैदराबाद के कोकापेट में 5 एकड़ अराजी पर 5 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले बीसी भवन की भूमि पूजा में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीसी भवन में लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के लगाए गए इल्जाम का जवाब देते हुए बताया कि राइस मिल्स के मसाइल की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा में मुनक्किदा पट्टनम प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए नालों की साफ सफाई का जायजा लेने के बाद बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम मुल्क भर में मिसाली है, जिसके तहत शहरों और देहातों की तरक्की को मुमकिन बनाया जा रहा है। దాంట్లో నాకు సమాధానం నేను తీసుకునుకుంటున్నా సార్ ఇది ఏమైనా కమిషనర్ గారు గడిపిస్తున్నావా
బాగా చెప్తుంది, నేను వస్తున్నా ఇంట్లో చేస్తున్నా టీ మొత్తం నేను లేనే లేదు లేనిది లేదు ఫోన్ ముందుగానే చూడదు కదా. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम रियासत में एक फाल हुकूमत देखना चाहते हैं। उन्होंने खवातीन पर मजालिम रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में इज्तिमाई असमत रेजी के सिलसिलावार वाकयात पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से उन जराइम के सिद्दबाब में नाकामी और उन वाकयात पर खामोशी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते चंद्रशेखर राव को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की अख्तियारात और शहरियों बिलखुसूस खवातीन और कमसीन लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी है। जब चीफ मिनिस्टर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तब दस्तूर ये काम खुद पूरा करेगा। नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए गवर्नर को सेक्शन 8 के तहत खुसूसी अख्तियारात हासिल हैं। गवर्नर की रिपोर्ट पर मरकजी हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तेलंगाना అన్న ఇటు 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 అన్న రాగు రాగు ఇటు ఇక్కడ ఇక్కడ అన్న సైడ్ సైడ్ అన్న 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 ఏంటి అన్న మసాలాలు రెడీనా Hi, Kisan man. రెడ్డి గారు कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज जिले खम्मम के एरुसलम जोन के एक मंदिर में दर्शन के बाद अवामी मसाइल को लेकर अपनी पदयात्रा का दोबारा आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने तयक़ुद दिया कि ये अवामी मसाइल हल किए जाएंगे और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस को मुस्तहकम करते हुए रियासत में इख्तिदार पर फायज करने कांग्रेस की मदद करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद पहले की तरह अवामी मसाइल को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है।
तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने आज प्रगति भवन के मुहासरे की कोशिश की, तहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए कई एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेस के वर्कर्स छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में प्रगति भवन आए। उनका मकसद चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस का मुहासरा करना था। तहम पुलिस की भारी जमीयत को सीएमओ के अतराफ मुतैन कर दिया गया था। किसी भी एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस अलर्ट थी। जैसे ही एहतजाजी प्रगति भवन पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। మరి హైదరాబాద్ నగర నడిపొట్టున మరి గత వారం రోజుల్లో 5 మంది మహిళలను మానభంగం చేస్తే మరి ముఖ్యమంత్రి నిద్రపోతున్నా ఫామ్ హౌస్ ఉన్నా తెలుస్తలేదు. ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు వరకు స్పందించలే. రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రులు స్పందించలే. మహిళా మంత్రులు అయితే అసలు వాళ్ళు మరి మహిళలా కాదని చెప్పి అనుమానం వస్తుంది. సాటి మహిళలకు హైదరాబాద్ నగరంలో రక్షణ లేకపోతే ఒక్క మహిళా మంత్రి కూడా మాట్లాడకపోవడం సిగ్గుచేటు. వెంటనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి స్పందించి వెంటనే మరి మసీదుల్లా ఖాన్ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ ఉందో ఆయనను కూడా అరెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ సంఘటన జరిగింది ఒక ప్రభుత్వ వాహనంలో. మరి దీనికి బాధ్యత ఎవరు? మరి హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఒక బ్రాండ్ తయారు చేస్తాన్న కేటీఆర్ ఈ రోజు హైదరాబాద్ నగరంలో కనీసం మహిళలకు భద్రత లేదంటే మరి నువ్వు హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఎంత నాశనం చేస్తావో అందరూ గమనిస్తున్నారు. దీనికి నువ్వు నైతిక బాధ్యత వహించాలి. వెంటనే రాజీనామా చేయి. మహమూద్ అలీ కూడా వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. మీరందరూ రాజీనామా చేసే వరకు కూడా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఇప్పటివరకైనా మహిళలకు మరి భద్రత కల్పించాలి హైదరాబాద్ లో. దీనికి ముఖ్యమంత్రి వెంటనే బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడాలని చెప్పేసి హైదరాబాద్ యూత్ కాంగ్రెస్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నారు. अल-कायदा ने धमकी दी है कि वो मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी के 2 लीडर्स की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर हिंदुस्तान में हमले करेगा। शिद्दत पसंद सरगर्मियों पर नजर रखने वाली अमेरिका में कायम साइट नामी एक तंजीम ने बरे सगीर की अल-कायदा के इस बयान की तरफ तवज्जो मबजूल कराई, जिसमें कहा गया कि शिद्दत पसंद जमात उन शख्सियात को खत्म कर देगी जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। अल-कायदा की इस धमकी के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान पर हमले के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद वाला है। इसके दिफा के लिए अल-कायदा जैसे दहशतगर्दों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे मुल्क को उन खवारिज से महफूज रखेगा जो फसाद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। सदर मजलिस ने उर्दू में अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हिंदुत्ववादियों को भी मालूम होना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से खवातीन प्रजा दरबार का इनेकाद अमल में लाने के फैसले पर तनकीद की और कहा कि गवर्नर लक्ष्मण रेखा को पार कर रही हैं, जिसके तहत अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తన లక్ష్మణ రేఖను దాటుతా ఉంది. గవర్నర్ ఉండాల్సిన పరిధిని దాటి ఆమె ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించడం ద్వారా ఒక రాజకీయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రయత్నిస్తోంది. రాజభవన్కి తగలేదు. గవర్నర్ ఉంటే మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, వినతి పత్రాలు తీసుకోవచ్చు, ఆమె అభిప్రాయాన్ని గవర్నమెంట్ తెలియజేస్తుంది తప్ప ప్రజానీకాన్ని దర్బార్గా పెట్టడం అంటే ఇది ఒక విధంగా రాజకీయ కార్యకలాపాలకి నాంది పడుతుంది. ఈమెకేమో రాజకీయం ఉన్నమాట వాస్తవమే, అయితే అవకాశం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఆమె గవర్నర్ అంటే తటస్థ వైఖరి, రాజ్భవన్ వైఖరి ఉండాలి తప్ప ఈ రాజకీయ పరమైన నేపథ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసే కార్యకలాపాలు కనిపిస్తున్న ఇంకోటి కార్యం కాదు. ఒకవైపు బీజేపీ వాళ్ళేమో రాష్ట్రాలపై దాడులు చేస్తా ఉన్నారు, మరొక గవర్నర్ గా ఈమె కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్యారల్ గా ప్రజలను సమీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉంది. అందువల్ల దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. నిజమే, ఇప్పుడు ఈ పబ్బు వ్యవహారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా పక్షపాతంగా వహిస్తా ఉంది.
ముద్దాయిని కాపాడేట్టుగా ఉంది. మైనర్ని పబ్ లో అలౌ చేస్తే ఆ పబ్ యజమాని పైన క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోకుండా పబ్ను సీజ్ చేయకుండా ఉండడం అంటే అర్థమైంది ఈ ప్రభుత్వం ఉన్న వైఫై ఇంకోటి లేదు. ఇది అసలు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మరి అన్యాయంగా అధికారంలో ఉండే వాడిని కాపాడడానికి ఉపయోగపడేటికి ఓడిగింది తప్ప నిజాన్ని బయటపెట్టే అవకాశం ఇక్కడ కనపడడం లేదు. ఆనంద్ వాళ్ళు ప్రశ్న మనకి కనిపిస్తా ఉంది, ప్రభుత్వ ఐక్య కనిపిస్తా ఉంది. దీన్ని మేము విమర్శిస్తున్నాం. అదే సందర్భంలో ఈ सीपीआईएम पार्टी ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि जहीराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात जल्द करवाए जाएं। मीडिया से बात करते हुए सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट के अहकाम जारी होने के 5 माह बाद भी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जलालुद्दीन साहब आए, दोनों मिलके स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन करें। जहीराबाद म्यूनिसिपालिटी का एनिकल पेंडिंग है। अभी हाई कोर्ट भी जजमेंट दे के 5 महीने गुजर गए, अभी तक नहीं दिए। पहले जो पस्तापुर, रंजोल, अलीपुर, चिना हैदराबाद मेजर ग्राम पंचायत वाले और चिन्नवोदी ग्राम पंचायत वाले हाई कोर्ट को जाके अपने को ग्राम पंचायत को वैसे ही रही है, वो जहीराबाद म्यूनिसिपल में इंक्लूड नहीं करना, वो विलय नहीं करना बोल के ये लोग हाई कोर्ट में गए, स्टे लिए। सो किसी हाई कोर्ट भी देख के स्टडी करके ये पूरे मेजर ग्राम पंचायत 4 को और चिन्नवोदी ग्राम पंचायत को भी मिला के जहीराबाद इलेक्शन कंडक्ट करो बोल के जजमेंट दी। जजमेंट दे के 5 महीने गुजर गए, अभी तक की इलेक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। ये लिमिटेशन करना है, तरह रिजर्वेशन के बारे में भी म्यूनसिपल क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतना पेंडिंग क्यों रखना चाहिए, यही सीपीआई डिमांड करती है। जल्दी से जल्दी ये अब स्पेशल ऑफिसर के जो रूल में वहाँ डेवलपमेंट पूरे कुछ भी नहीं चल रहा है, क्लीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोगों को तकलीफ हो रहा है। इसलिए सीपीआई डिमांड करती है जल्दी से जल्दी जहीराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहिए और वही इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करे तो उन्होंने भी इसके पहले ही गवर्नमेंट लिखे फिर परसू करके जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराने के लिए कोशिश करूंगा बोल के उन्होंने भी प्रॉमिस किया। यही इलेक्शंस जल्दी से जल्दी कराने के लिए सीपीआई डिमांड करती है। इस आंदोलन भी करने को भी अपन सोचेंगे, किसी हाल में ऑल पार्टीज मिला के करेंगे। इलेक्शन जहीराबाद इलेक्शन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अली जनाब चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब के नेतृत्व में इलेक्शन चीफ कमिश्नर को आज मिला गया है। इसका मिलने की वजह ख़ास ये रही कि जहीराबाद पिछले 4 साल से नाउमीदी की तरफ जा रहा है। म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन पिछले 5 महीने से कोर्ट इलेक्शन कराओ बोल के बोलने के बावजूद खासकर टीआरएस वालों की नाकामी है यहाँ पर कि उनको अपना डर सता रहा है कि टीआरएस टाउन से उजड़ ना जाए, इसीलिए टीआरएस वाले उधर इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। खासकर हरीश राव साहब इंचार्ज मिनिस्टर है, गली गली साइकिल यात्रा करते हैं, उनको हर गली की मसले मसाइल मालूम है, लेकिन फिर भी जहीराबाद म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन पिछले दिनों में हमने भूख हड़ताल की थी वहाँ पे। वो भूख हड़ताल होने के बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया और हम ये कहना चाहते हैं संगारेड्डी जिले की जानिब से कि जल्द से जल्द जहीराबाद म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो। हम ये नहीं कहते कि कम्युनिस्ट पार्टी का हमें वहाँ कुछ बनना है, लेकिन आम पब्लिक करीब 1 लाख पब्लिक जो सफल हो रही है वहाँ पे, हर छोटे बड़े सर्टिफिकेट को या डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट ऐसी क्यों लाइन लग रही है जो सेक्रेटरी की तरह जहीराबाद म्यूनसिपालिटी में लाइन लग रही है। अदबन गुजारिश है मेरी कमिश्नर साहब से भी कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए, ना करने की सूरत में इसी कमिश्नरेट के सामने जहीराबाद के तमाम लोगों को ला के दीक्षा की जाएगी। अली जनाब चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब के नेतृत्व में इलेक्शन चीफ कमिश्नर को आज मिला गया है। इसका मिलने की वजह रियासत तेलंगाना के बशमूल मुल्क की दीगर रियासतों में कोरोना पॉजिटिव के केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे सेहत और तबाबत के ओहदेदार रियासत में कोरोना की इम्कानी चौथी लहर पर
करीबी नजर बनाए हुए हैं। ताहम बताया जा रहा है कि इम्कानी चौथी लहर गुज़िश्ता साल अप्रैल या जून की डेल्टा लहर के बनिस्बत शदीद नहीं रहेगी। महकमे सेहत के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में भी कोविड के मामलों में इजाफा हुआ, जबकि कर्नाटका में केसों में अचानक इजाफा हुआ। ओहदेदारों का मानना है कि रियासत में चौथी लहर इब्तदाई मरहले में है। जनूबी अफ्रीका और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 दो नए वेरिएंट्स की निशानदेही हुई है। मुस्बित शरह में इजाफे के साथ मरीजों के दवाखानों में शरीक होने की शरह में भी इजाफा मुमकिन है। तेलंगाना के बशमुल मुल्क की दीगर रियासतों में भी कोविड केसों में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने आंध्र प्रदेश की तिरुपति में 2 खुसूसी अदालतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में कमी के लिए लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मुकदमात के लिए अलहदा अदालतें कायम की गई हैं। चीफ जस्टिस ने तिरुपति के ESI अस्पताल से मुतसिल टोडा कॉम्प्लेक्स में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। लाल संदल की लकड़ी के मुकदमात की समाअत के लिए रियासत में ये पहली अदालत होगी। इस अदालत के क़याम के बाद लाल संदल की लकड़ी के मुकदमात की तेजतर समाअत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। हालिया दिनों के दौरान लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मामलात में इजाफे पर रियासती हुकूमत ने ऐसे मुकदमात से निपटने के लिए अलहदा अदालत के क़याम का फैसला किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट और जुडिशल कोर्ट की मंजूरी अमल में लाई गई थी। वाज़ेह है कि शेषाचलम के जंगला से लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के वाक़यात में इजाफा हो गया है। उसी को देखते हुए हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा तमाम मुकदमात को कम करने और तमाम मुकदमात के तेज तर तस्वीर को यकीनी बनाने के लिए अदालत का क़याम अमल में लाया है। जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताखीर हुई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में समुद्री हवाओं के कमज़ोर होने के सबब इस तेलुगु रियासत में मानसून की आमद में ताखीर हो रही है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान समुद्री हवाओं में शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में जुनूबी हिंद की इस नई रियासत में मानसून की आमद की राह हमवार हो सकेगी। इसी दौरान रियासत के 22 अजला में दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चाशुम्बे को इन अजला में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया था। रियासत के 5 अजला में दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज नारायणपेट में 3.80 सेंटीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के भोनगिर जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा भोनगिर जिले के हनुमापुरम के मदाफात में बचपन स्कूल के करीब DCM गाड़ी के स्कूटी को टक्कर देने के नतीजे में पेश आया, जिसमें स्कूटी पर सवार 3 अफराद बशमुल 2 खवातीन हलाक हो गए। 3 अफराद स्कूटी पर भोनगिर से जगदेवपुर की तरफ जा रहे थे कि मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार DCM गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर दे दी और ये 50 मीटर तक स्कूटी को घसीटते हुए ले गई। मरने वालों की शिनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी। नाशों को भोनगिर अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में बाप और 8 माह का बेटा हलाक हो गए। जिले के मुनगला मंडल के मुकुंदापुरम गांव के करीब कल शब पेश आए सड़क हादसे में बाप V नागराजू और उसका बेटा मणिकांता हलाक हो गए। मुकुंदापुर में अरकान खानदान के साथ मिलकर तकरीब में जाने के दौरान उनकी गाड़ी को कार ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि बेटा मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि बाप नागराजू की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में खातून विनोदा शदीद जख्मी हो गई। वो अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जुबली हिल्स सनसनीखेज गैंगरेप मामले में पुलिस ने मजीद पूछताछ के लिए आज एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जबकि दीगर 3 नाबालिग बच्चों को भी पुलिस हिरासत में लेने की मंजूरी हासिल हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज इस मुलजिम को पूछगछ के लिए तहवील में लेने पुलिस को अदालत ने इजाजत दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आज मुलजिम नंबर 1 सादुद्दीन को शहर की चंचलगुड़ा जेल से पूछगछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया। उसे चंचलगुड़ा जेल में रिमांड कैदी के तौर पर रखा गया था। पुलिस ने उसको चंचलगुड़ा जेल से ले जाने के बाद उसका उस्मानिया हॉस्पिटल में तिब्बी मायना करवाया।
असादुद्दीन को इस माह की 12 तारीख तक पूछगछ की जाएगी और 12 मई की शाम को इसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान जुवेनाइल बोर्ड ने दीगर 3 कम उम्र लड़कों को भी 5 दिन तक पुलिस तहवील में देने की इजाजत दी है। कल से उन तमाम से वकील की मौजूदगी में पूछताछ की जाएगी। जस्टिस बोर्ड ने पुलिस को हिदायत दी कि वो यूनिफॉर्म के बजाय सादा लिबास में उन बच्चों से पूछताछ करे। समझा जाता है कि पुलिस इस केस की तहकीकात में मजीद शफाफियत के लिए मकाम वाक़या का दोबारा मायना करेगी, यानी क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। शहर के इलाके सिकंदराबाद में 2 बहनों के साथ असमत रेजी के एक वाक़े का पता चला है। सिकंदराबाद के चिलगलगोड़ा से ताल्लुक रखने वाले 2 बहनों से 21 साल नवाज और 21 साल इम्तियाज की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। नौजवान अंबरनगर वारिसगुड़ा के रहने वाले बताए गए हैं। वो गुज़िश्ता 2 साल से मोहब्बत के नाम पर लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल कर रहे थे। लड़कियों के बाप को इस बात की इत्तला हो गई और उसने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान पुराने शहर और नए शहर में असमत रेजी के 5 से ज्यादा मामलात का इंकशाफ हुआ है। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके शालीबंडा के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। ओहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता शब पेश आई इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। आग शालीबंडा मेन रोड पर वाक़ई उस गोदाम की पहली मंजिल पर कल शब तकरीबन 1:30 बजे लगी। इस फ्लोर को फर्नीचर और कारपेट की दुकान की इंतजामिया की जानिब से गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फौरी तौर पर इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। जिले हनमकुंडा में आग लगने का वाकया पेश आया। यह आग जिले के निकुलगुट्टा के एक शॉपिंग मॉल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस वाकये में तकरीबन 1 लाख रुपए के माली नुकसान की इतला है। शोरूम के जिम्मेदारों ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इतला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। शोरूम में आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया था। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त सिद्दीपेट जिले के दुब्बाग मंडल के रहने वाले 35 साल मधु के तौर पर की गई। यह हादसा चाशुम्बे की सुबह पेश आया। उसके अरकान खानदान के मुताबिक मधु ने पीजी और बीएड की तकमील की थी। मुलाजिमत के हुसूल के लिए कई कोशिशों के बावजूद मुलाजिमत हासिल नहीं कर सका। बादशाह उस खलीजी मुल्क में उसको ड्राइवर की मुलाजिमत मिल गई। वो 3 माह पहले छुट्टी पर अपने घर आया था और अपने अरकान खानदान के साथ वक्त गुजारने के बाद 1 जून को वापस हो गया। उसके अरकान खानदान ने मजीद कहा कि उसकी डीसीएम वैन को एक और गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसका बड़ा भाई नरसिमलू जो सऊदी अरब में काम करता है, उसने अपने अरकान खानदान को इस हादसे की इत्तला दी। खर्च के नाम पर लोन ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से एक मरतबा फिर शहरियों को हरासा करने की सरगर्मियां दोबारा बहाल हो चुकी हैं। चंद दिनों तक वो खामोशी अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि पुलिस की जानिब से उन पर शिकंजा कस दिया गया था। अब जैसे ही पुलिस ने इस जानिब से तवज्जो हटा दी है, वो दोबारा बेखौफ होकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोन ऐप्स के जिम्मेदारों की हरासानी से तंग आकर शहर में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया मेडचल के जवाहर नगर में पेश आया। 23 साल मोहम्मद ख्वाजा साकिन साई गणेश कॉलोनी ने बाज लोन ऐप से मामूली कर्ज हासिल किया था। कर्ज की अदायगी में ताखीर पर लोन ऐप्स के जिम्मेदारों ने उसके फोन तक रसाई हासिल कर ली और कॉन्टैक्ट लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उसकी बेइज्जती कर रहे थे, जिससे दिल बर्दाश्त होकर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। नौजवान के अरकान खानदान का कहना है कि कर्ज की अदायगी के बावजूद सूद पर सूद हासिल करते हुए उसे हरासा किया जा रहा था, जिसे तंग आकर नौजवान को यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।